इमरान खान और 4 फौजी जनरल, एक खास जनरल का नाम ले लिया। इस्लामाबाद में क्या सरगोशियां हो रही हैं? सहाफी मंसूर अली खान बड़ी खबरें ले आए। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई के मुज़ाकरात का बयानिया कूड़ेदान में फेंक दिया है। खान ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल्ला यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल्ला देखे। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल्ला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल्ला था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल थे। मंसूर अली खान ने कहा कि खान के दौर में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जनाब की हुकूमत कोई दूध की धुली नहीं थी, उनकी हुकूमत में जो कुछ हुआ सबके सामने है। पीटीआई के दौर में जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया गया, अदलिया और मीडिया पर पाबंदियां थीं। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब क्या था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में सोशल मीडिया पर गलाजत की नदियां बहाई गईं, मीडिया का गला घोंटा गया। ना मीडिया तब आजाद था और ना ही आज है। आज भी सेंसरशिप कायम है। इमरान खान का बयान चलना चाहिए। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली का लक़ब देकर बेबस वज़ीर-ए-आज़म करार देते हुए कहा है कि उनसे ज्यादा इख्तियारात तो शौकत अजीज के पास थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बातों में बड़ा तसाद है, वो अपने दौर की ज्यादतियों को भूल चुके हैं और दूसरों पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ट्रंप की यलगार, पाकिस्तान पर दबाव, एक वज़ीर-ए-आज़म फारिग, तहरीक की तैयारियां, मरियम की फिर नालायकी। सहाफी इमरान रियाज खान ने बड़ी खबरें दे दी। इमरान रियाज खान ने कहा कि खान के नाम पर वोट लेने वाले लोग उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। उनमें बड़े बड़े नाम और तुर्रम खान हैं। उनकी इतनी औकात नहीं कि खान के ट्वीट को रीट्वीट कर दें। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। इसमें पीटीआई के लोग हुकूमत की मदद करने को तैयार बैठे हैं। चंद दिनों में सब सामने आ जाएगा। इमरान रियाज खान ने कहा कि सानिया 26 नवंबर झूठ साबित करने के लिए जाली गवाह तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमत ने बड़े तरीके से चीजों को हैंडल कर लिया है, जबकि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर आवाजें ना उठती तो ये मामला खत्म हो जाता। उनका कहना था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आनी है, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ अरसे में वहाँ असेंबलियां भी तहलील हो जाएंगी। इमरान रियाज ने कहा कि अमेरिकी प्रेशर से एक वज़ीर-ए-आज़म तो गया, अब पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा? पाकिस्तान की जाली हुकूमत कैसे खुद को बचाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इमरान खान अवामी ताकत से पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। खान ने फैसला कर लिया है, हुकूमत मिलती है या नहीं, अवाम को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान का असल मसला क्या है, असल प्रॉब्लम्स की जड़ कौन है, इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा? ताकतवरों का रद्द अमल आ गया। पीटीआई और इमरान खान के लिए बुरी खबर। सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक के चौंका देने वाले इंकशाफात। अपने व्लॉग में मुनीब फारूक ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने दावा किया है कि मुज़ाकरात सिफर और उसका नतीजा भी सिफर होगा। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात की आड़ में जो कुछ चाहती है वो उसको नहीं मिलेगा। इमरान खान को जेल से निकालना उनकी डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं। मुनीब फारूक ने कहा कि ताकतवर शख्सियत ने कहा कि जुडिशल कमीशन का क़याम और दीगर मुतालबात झूठ। पीटीआई ने कुछ नहीं मांगा सिवाय इमरान खान की रिहाई के। खान साहब चाहते हैं मुझे जल्द अज जल्द रिहा कर दें, कोई पाबंदी न लगाएं। मैं जेल से आजाद होकर बाहर आना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझ पर कोई पाबंदी ना हो। उन्होंने दावा किया कि गुफ्तगू के दौरान सवाल करने वाले ने पूछा कि क्या बगैर पाबंदी के इमरान खान की जेल से आजादी मुमकिन है? इस पर ताकतवर शख्सियत ने कहा कि इसका हल भी खान साहब के पास ही है। बानी पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करें, 10 कदम पीछे जाएं और तस्लीम करें कि उन्होंने बहुत फहाश गलतियां की। अगर वो ये चीजें मान लेते हैं तो उनकी बातें भी मान ली जाएंगी, क्योंकि किसी का उनसे कोई जाती अनाद नहीं है। बाकी सियासी जमातों के मामलात चल पड़े हैं तो तहरीक इंसाफ के क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन शर्त इमरान खान गलतियां तस्लीम करें। खान का पारा हाई, अडयाला जेल में मामला गर्म, बर्दाश्त खत्म, पीटीआई से निकालने की धमकियां।
अंदरूनी कहानी, सहाफी समी इब्राहिम की जुबानी। अपने व्लॉग में समी इब्राहिम ने कहा कि बड़ी खबर आ गई है, कप्तान बहुत गुस्से में है। वो समझते हैं कि 26 नवंबर को शहीद होने वाले कारकुनों के हक में जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। शोहदा की बात किए बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको जवाब चाहिए। समी इब्राहिम ने दावा किया कि इमरान खान ने ये तक कह दिया कि जो पार्टी का बोझ नहीं उठा सकता वो निकल जाए। मुझे शोहदा का सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती। उनकी फैमिलीज के हालात क्या होंगे, किसी को उनकी फिक्र नहीं। मैंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ही इसलिए थी कि उनकी बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला की अंदरूनी कहानी बताने पर मजबूर हूँ। खान ने कहा, मैंने हामिद रजा को तर्जुमान ही इसलिए बनाया था कि वो हक और सच की बात करें, लेकिन उन्होंने बाहर जाकर कुछ और कह दिया। मैंने किसी पार्टी रहनुमा को खराज तहसीन पेश नहीं किया। क्या इस बात का खराज तहसीन दूं कि आपने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं? क्या इस बात का खराज तहसीन कि आप शोहदा को भूल चुके हैं? समी इब्राहिम ने कहा कि कप्तान जेल में शदीद नाराज और गुस्से में है। जो कुछ हो रहा है उसने खान को परेशान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम शोहदा के खून को कैसे भुला सकते हैं। पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने खूब रगड़ा दिया है। इंडिया दोबारा अफगानिस्तान में आ गया, ग्रेट गेम शुरू, CIA इन एक्शन, बड़ी जंग की तैयारियां, पाकिस्तान भी तैयार, अफगान तालिबान पर डॉलरों की बारिश। सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी की ब्रेकिंग न्यूज। जावेद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में बड़ा खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के हमदर्द, लेकिन उन्होंने TTP की सपोर्ट शुरू कर दी। आखिर इसकी वजह क्या है? जावेद चौधरी ने तहलका खेज खबर देते हुए कहा कि तालिबान TTP की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इस काम के लिए उनको डॉलर दे रहा है। अफगानों की तारीख है, बतौर हामिद करजई उनको खरीदा नहीं, किराए पर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया अब खुलकर मैदान में आ चुका है। TTP की सपोर्ट का उसको फायदा है, जबकि अफगान तालिबान इंडिया से पैसे बटोर रहे हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि बज़ाहिर अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है, लेकिन तालिबान को उसकी इमदाद आज भी जारी है। CIA वहां बैठ चुकी है, वो NDS के साथ मिलकर काम कर रही है। अफगानिस्तान पैसे भेजने के लिए अमेरिका ने बड़ा जबरदस्त रूट बनाया है। डॉलर पहले कीनिया जाते हैं, वहां से हर मंगल को एक जहाज $40 मिलियन लेकर अफगानिस्तान उतरता है और ये पैसा अफगान बैंक में जमा करा दिया जाता है। गुज़श्ता 2 साल के अरसे में अमेरिका अफगानिस्तान में $3 बिलियन भेज चुका है। जावेद चौधरी ने कहा कि अमेरिकी डॉलरों से अफगान तालिबान तगड़े हो चुके हैं, मईशत चल पड़ी है। सब जानते हैं अगर पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट ना कराता तो अमेरिका आज तक अफगानिस्तान में फंसा होता। अफगानिस्तान की हठधर्मी, खित्ते में लड़ाई बढ़ गई, चीन नाराज, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इलाके पर कब्जा, अफगान तालिबान को लेने के देने पड़ गए। सीनियर तज्ज़ियाकार अबसार आलम ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में अबसार आलम ने कहा है कि वाक़ान में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। उस इलाके की बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, उसको चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है। बड़ी खबर यह है कि तालिबान का वाक़ान की पट्टी में दाखिला बंद कर दिया गया है, वहां अब उनकी चौकियां मौजूद नहीं है। अबसार आलम ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की, अफगानिस्तान से पहले हमारी चौकियों पर हमला किया गया, हमारे फौजी जवान शहीद हुए। कुरम सूरत हाल के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान का ये ग्राउंड ऑपरेशन था, इसमें कुछ हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए। एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक पर मजबूर हो गया। उस ऑपरेशन के बाद ही वाक़ान से तालिबान को निकाला गया। अबसार आलम ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि चीन अफगान तालिबान से खुश नहीं, चीनियों पर हमलों के लिए वाक़ान की पट्टी को ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ताजिकिस्तान इस पर खामोश है क्योंकि वाक़ान के करीब ही अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है। अबसार आलम ने खदशा जाहिर किया कि कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और नीचे बलोचिस्तान तक पाकिस्तान घेरे में आ चुका है। ये सारा CPEC रूट है। असल मामला बलोचिस्तान है, जहां से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है।
عدلیہ کے لیے تباہ کن خبر کی تصدیق، عمران خان نے پورے نظام کو بے بس کر دیا، صحافی صدیق جان کی چونکا دینے والی خبریں، تہلکہ خیز انکشافات۔ اپنے ولاگ میں صدیق جان نے کہا کہ پاکستانی عوام کا عدلیہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو آ جانا چاہیے تھا، اس سے دنیا بھر میں بڑا غلط پیغام گیا، اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ملک کا ہو رہا ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ صدیق جان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ بڑا اعتراف کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات میں سب سے پہلے اپنے ورکرز کی بات کی کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ رانا ثناء کے اس بیان سے کہ نون لیگ کا بیانیہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق ہمیشہ عمران خان کے خلاف خبریں دیتے ہیں جو ان کو فیڈ کی جاتی ہیں، انہوں نے پاکستان کے حق میں کوئی خبر آج تک نہیں دی۔ منیب فاروق کا دعویٰ ہے کہ اگر ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا تو سختیاں مزید سخت کر دی جائیں گی، لیکن میں اس دعوے کو نہیں مانتا۔ پاکستان امریکہ کو ناک کر ہی نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ خان وہ واحد آدمی ہے جو اپنی جماعت کے فیصلے خود کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں پوری قوم جانتی ہے، ان جماعتوں کے لیڈران کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ گیا۔